हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करियर ड्राइवर्स यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम करने वाले हैं महाजनपद एंड राइज ऑफ मगध। एक्चुअली एक सीरीज चल रही है एंशियंट इंडिया की, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हो। और उसमें हमने अभी तक कवर अप कर लिया है जैनिज्म। हमने लास्ट वीडियो जैनिज्म की करी थी, तो आज सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो आज महाजनपद है। हम देखेंगे कि कैसे महाजनपद स्टार्ट हुए और कैसे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद मगध बाहर निकल के आया। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बोलूंगी कि करियर ड्राइवर्स चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है। एंड और भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई है चैनल की तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो अच्छा रहेगा आप सीक्वेंस में ही पढ़ाई करें। जो भी अभी तक वीडियोस हो गई हैं आपने नहीं देखी तो एक बार पहले उनको देख लीजिए और उसके बाद ये वाली वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने देखा कि बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कुछ एरियाज जनपद्स कहा गया, जिनको एक रूलिंग टाइप की स्टार्ट होती है, एक छोटे से लैंड पे रूल करने लग जाते हैं लोग। तो एक उनमें से कोई राजा बना दिया जाता है और उसके बाद बाकी कॉमन लोगों को वो रूल करता है। तो इस टाइप से छोटे छोटे यूनिट्स सामने आते हैं। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है कि यही छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं बड़े यूनिट्स यानी कि जनपद ही महाजनपद बनने लगते हैं। तो हमें देखने को मिलते हैं कि 6th सेंचुरी के आसपास इमरजेंस होता है नॉर्थ इंडिया में कुछ 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद का। 16 नंबर्स आर ऑल्सो नोटेड। 16 महाजनपद नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, जिनपे की कुछ टेरिटोरियल यूनिट्स हैं, ये जिनपे की लैंड एरियाज हैं, टेरिटोरियल यूनिट्स हैं, जिनपे की किंगशिप जो है स्टेबलाइज करी जा रही है, जहाँ पे किंगडम्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, कुछ टेरिटोरियल यूनिट्स हैं। तो इनमें कुछ मोनार्कीज भी हैं एंड कुछ रिपब्लिक्स भी हैं। मोनार्कीज में राजन हेड होता है और रिपब्लिक्स में क्या होता है, जनसंघ होते हैं, एक कमिटीज होती हैं जो कि आपस में डिसाइड करके अपना लीडर चुनती हैं। तो कुछ हैं राजास एंड कुछ हैं जनसंघ वाले, मोनार्कीज हैं और कुछ रिपब्लिक्स हैं इन्हीं महाजनपद में। तो हम देखते हैं कि कौन से ये 16 महाजनपद हैं। सारे मैं नहीं कहूंगी आपको पूरे रटे होने चाहिए विद कैपिटल सिटीज, बट इंपॉर्टेंट वंस यू हैव टू एक बार नजर जरूर गई होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम्स के पैटर्न का बिल्कुल पता नहीं लग रहा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक बार ऐसा है कि इतना आप गो थ्रू हो जाइए कि आपको ऑप्शन टिक करने के लिए आसानी हो जाए, बस ये है हमारा पॉइंट। ठीक है, सो पहला है जैसे अंग है, मगध है, वज्जी, मल्ल, काशी, कोसाला, वत्सा, चेडी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, ठीक है, सुरसेन, फिर असाका, फिर अवंती, गांधार, कंबोज। तो ये हैं 16 और इनकी कैपिटल सिटीज लिखी हुई है इनके सामने। तो अंग की है चंपा। मगध सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, वो तो आपको करना ही है। मगध, राजगीर पहले, बाद में पाटलिपुत्रा हो जाती है, पाटलिपुत्रा यानी टुडे पटना। वज्जी वैशाली, मल्ला का कुशीनगर एंड पावा, ठीक है, एंड काशी, वाराणसी, कोसाला, श्रवस्ती, वत्स, कौसाम्बी, ये सारी कैपिटल्स हैं इनकी। चेड्डी की है शुक्तिमती। कुरु हमारा इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र वाला दिल्ली रीजन, इंद्रप्रस्थ। पांचाल, मत्स्य, फिर सुरसेन मथुरा का एरिया, असाका, अवंती उज्जैन का एरिया, गांधार जहाँ तक्षशिला था, ठीक है, कंबोज जो मॉडर्न अफगानिस्तान रीजन है। तो ये हैं कुछ कुछ हमारे 16 महाजनपद जिनकी कैपिटल है। टिक हालांकि मैं इंपॉर्टेंट का नहीं मार्क कर पा रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं बता रही हूँ आपको कि कोई भरोसा नहीं है। एक बार आपको सब पे नजर जरूर मारनी है, और जो इम्पोर्टेंट जिनके साथ हम डिस्कशंस कर रहे हैं, मगध है एंड अवंती है, जिनकी डिस्कशन ज्यादा हो रही हैं, वज्जी है, अंग है, जब कैप्चर की बात हो रही है, एनेक्स किसको करा है, और जिसकी भी स्टोरी लिंक्ड अप है उनके तो डेफिनेटली आपको कैपिटल्स पता होने ही चाहिए। तो 16 महाजनपद में हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट महाजनपद आगे चल के मगध बनता है, सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर जो है मगध का बनता है, बिकॉज मगध महाजनपद ही रोज इनटू एन एम्पायर। फिर है वज्जी की इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि एक तो ये रिपब्लिक है, वज्जी रिपब्लिक है एक, तो दूसरा लिच्छवीज जो है, आगे डिस्कशन आएगा लिच्छवीज का, अभी आप ध्यान में रखिए। वज्जी जिसकी कैपिटल वैशाली है, रिपब्लिक था, और ये लिच्छवीज के द्वारा यहाँ पे रूल होता था। फिर है कोसाला की राइवलरी भी रही है मगध के साथ। फिर अवंती है उज्जैन कैपिटल का, एंड गांधार जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी, जो कि एजुकेशन सेंटर था तक्षशिला, उसको याद रखना है कि गांधार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइज ऑफ मगध। अब क्या होता है कि मगध का जो एरिया है वो मॉडर्न बिहार का एरिया है।
उस जगह पे गैंगेटिक प्लेन्स हैं। तो हमने पहले भी देखा इंदस वैली सिविलाइजेशन भी वहाँ पे इसीलिए फ्लरिश हो पाई उस एरिया में क्योंकि इंदस रिवर थी वहाँ पे, इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वहाँ पे फैली हुई हैं। तो वैसे ही मगध भी इसलिए राइज हो पाया क्योंकि यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स हैं। जब हमारे पास गंगा है, जब फर्टाइल नदियाँ होंगी तभी लैंड फर्टाइल होगा। ठीक है, जहाँ फर्टिलिटी होगी वहाँ एग्रीकल्चर होगा, जहाँ एग्रीकल्चर होगा वही वहाँ पे ही ट्रेड होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, तो वहीं पे ही ज्यादा हैबिटेशंस जो है सेटल अप हो पाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मगध का जो एरिया है वो रिच आयरन डिपॉजिट्स का भी एरिया है। तो रिच आयरन डिपॉजिट्स होंगे तो हमें क्या चाहिए, आयरन। आयरन मिलेगा तो क्या होगा, आयरन मिलेगा तो डायनेस्टी स्ट्रांग होंगी, वेपन्स बनेंगे। ठीक है, एंड चीजें बनेंगी, जो भी हमें मेटल्स की रिक्वायरमेंट है, आयरन की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग्स बनेंगी, एक पूरा फोर्टिफिकेशन होगा, कंट्रोल ट्रेड रूट स्पेस एरिया से हो पा रहा था स्ट्रॉन्ग। और सेकेंडली लास्टली इंपॉर्टेंट है कि चाहे कितना भी एरिया अच्छा हो बट इंपॉर्टेंट क्या है, रूलर्स। अगर रूलर्स ही पावरफुल नहीं होंगे, अगर वो कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे एम्पायर को, तो कैसे एम्पायर बनेगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि रूलर्स भी बहुत स्ट्रांग मिले हैं मगध को। सो दैट्स व्हाई मगध बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनेस्टीज ऑफ मगध देखते हैं। फिर हम रूलर्स की बात कर रहे हैं तो अब डायनेस्टीज पे आ ही जाते हैं। तो डायनेस्टी में सबसे पहले आती है हरियंका डायनेस्टी। तो हरियंका डायनेस्टी से शुरुआत होती है मगध की, एंड इसमें फाउंडर है बिम्बिसार। तो फाउंडर को तो पहले याद रखना ही है क्योंकि फाउंडर क्वेश्चंस एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि फाउंडर कौन है। और फाउंडर है इसके बिम्बिसार, और बिम्बिसार ने कैपिटल बनाई थी राजगिर। ठीक है, बिम्बिसार बेसिकली इन्होंने किस टाइप से, इनका क्या पॉलिसी रही, इनकी पॉलिसी रही मैरिज अलायंसेस की। मैट्रिमोनियल अलायंसेस से इन्होंने क्या किया, एरिया को कैप्चर करना शुरू करा। यानी कि जहां जहां भी मैट्रिमोनियल अलायंस बनेंगे वो आपके राइवल्स नहीं रहेंगे, वो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, और वो एरिया आप एक तरीके से आपका ही वहां पे आधिपत्य रहेगा और आपका ही साम्राज्य बनेगा, क्योंकि वो आपके साथ अब राइवलरी नहीं रखेंगे अगर आपने उनके साथ रिलेशनशिप्स बना लिए हैं तो। बिम्बिसार का बेटा होता है अजातशत्रु। तो यहाँ इस हरियंका डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। अजातशत्रु ने क्या किया है, अजातशत्रु ने जो इंपॉर्टेंट चीज करी है कि वो करी है कि बिल्ड किया है पाटलिपुत्रा का फोर्ट। फोर्ट बिल्ड किया है, फोर्टिफिकेशन करी है यानी कि वहां पे, और डिफीट करा है कोसाला एंड वज्जी को। कोसाला एंड वज्जी को अजातशत्रु ने डिफीट किया है। उसके बाद उदयन, उदयन का इंपॉर्टेंट काम क्या कि इसने कैपिटल शिफ्ट करी है राजगीर से पाटलिपुत्रा। जो राजगीर बिम्बिसार ने कैपिटल बनाई थी उसको शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्रा को, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली उसको सही लोकेशन लगी, बिकॉज द गंगा वॉज देयर, तो उसको ये लोकेशन सही लगी, उसने पाटलिपुत्र राजगीर से हटा के पाटलिपुत्र कर लिया कैपिटल को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें रूलर्स रहे हैं, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। इनको हमें ध्यान में रखना है कि उन्होंने क्या क्या काम करे। मैट्रिमोनियल लाइंस बिम्बिसार, अजातशत्रु ने बिल्ड करा फोर्ट एंड डिफीट किया कोसाला एंड वज्जी को, उदयन ने कैपिटल शिफ्ट कर दी, पाटलिपुत्र नई कैपिटल बन गई। अब क्या होता है कि शिशुनाग एक मिनिस्टर होता है इन्हीं के कोर्ट में। हरियंका डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं, नागसेन ऐसे कुछ करके रूलर होते हैं लास्ट हरियंका डायनेस्टी के, तो उन्हीं को जो है नागडसक होते हैं, तो उन्हीं को शिशुनाग उनके मिनिस्टर होते हैं। शिशुनाग उनको मारकर खुद राजा बन जाते हैं, और इसलिए उनको ऐसे वो स्थापित करते हैं अपनी शिशुनाग डायनेस्टी को। तो उनकी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। फिर शिशुनाग क्या करते हैं, कैपिटल को वैशाली शिफ्ट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। फर्स्ट ही शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली, बट लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र ओनली अगेन। उन्होंने क्या किया, शिशुनाग की डायनेस्टी ने क्या किया कि अवंती को डिफीट किया और एनेक्स भी किया है। डिफीट भी किया है और एनेक्स भी किया है। ठीक है, अवंती जो कि रेवलरी थी इनकी पहले। उसके बाद इस तरीके से नंदा डायनेस्टी शुरू होती है। नंदा डायनेस्टी कैसे शुरू होगी, जब पहले वाले रूलर्स को मार के वो अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी बनाएंगे। तो इन्होंने भी, महापद्मानंदा ने इनके रूलर को हरा के, लास्ट रूलर को, उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई। ठीक है, तो महापद्मानंदा जो है इनको एकराट कहा गया है। ही एट द टाइम ऑफ नंदा डायनेस्टी जो है हम देखते हैं मगध जो है सबसे पावरफुल होने लगता है। अभी धीरे धीरे मगध पावरफुल होने लगता है। इन 2 डायनेस्टीज में मगध इतना पावरफुल नहीं था, बट नंदा डायनेस्टी के टाइम पे मगध जो है महापद्मानंदा के अंडर काफी पावरफुल हो जाता है। इसको एकराट बोला गया है, एकदम सोल मोनार्क, इकलौता राजा है ये। ठीक है, महापद्मानंदा। डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज, अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियाज भी इसको बोला गया है। इसकी वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज थी एंशिएंट इंडिया में, इसने मेंटेन करी। इतनी इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियट्स, एलिफेंट्स, ग्रेट वेल्थ इसने इकट्ठा करी टैक्सेशन से एंड लैंड रेवेन्यू से। बट धीरे धीरे इसका डिक्लाइन जो है वो इसी की गलतियों की वजह से होता है। चाणक्य एक है, हम आगे देखेंगे स्टोरी में क्या है कि चाणक्य जो है इसके कोर्ट में होते हैं, एंड ये इनको, चाणक्य को इंसल्ट कर देता है धनानंदा जो इसका लास्ट रूलर होता है, और उसी का बदला लेने के लिए चाणक्य जो है इसको ओवरथ्रो कर देते हैं
विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनकी एक अलग स्टोरी है जो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कैसे मगध एम्पायर जो है इन डायनेस्टीज से आगे बढ़ के मौर्य पे आता है। तो हाउ चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट्स नंदा डायनेस्टी एंड बिकम द रूलर, दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हमने ये देखा कि और दूसरी बात यह कि नंदा डायनेस्टी के समय पे इसलिए भी बोला गया कि सबसे पावरफुल कैसे इन तीनों में से रहा है, क्योंकि एक स्टोरीज हैं अलेक्जेंडर की, जिसमें कि अलेक्जेंडर, ये माना गया कि अलेक्जेंडर की आर्मी थक गई थी, काफी आगे तक वो लड़ाइयां लड़ लड़ के थक गई थी, वो वहां पे पहुंची हुई थी उस एरिया पे हिंदू कुश की पहाड़ी से आगे, वो इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि एक मान्यता ये भी है कि उन्होंने देखा कि महापद्मा जो है, वहां जो नंदा डायनेस्टी है पाटलिपुत्रा के एरिया की, मगध की, वो इतनी पावरफुल है, एकराट जिसको बोला गया डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास, इतनी उसकी तगड़ी आर्मी थी, जिन्हें पता लग गया था उनको कि उसकी इतनी आर्मी, इतनी ग्रेट वेल्थ है, एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी, एवरीथिंग इज देयर। तो वो इतने थक गए थे सोल्जर्स कि उन्होंने कहा कि अब हम में हिम्मत नहीं है नंदा डायनेस्टी से लड़ने की, महापद्मा नंदा से लड़ने की। तो दैट्स वाई वो पीछे को वापस चले गए। तो इसलिए भी नंदा डायनेस्टी का हम बोलते हैं कि वो क्यों इतनी पावरफुल थी, इस बात से पता लगता है कि वो इतनी पावरफुल थी क्योंकि खुद अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी जो है वो वापस हो जाती है, बैकआउट हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती, वो वहीं से वापस हो जाते हैं जहां वो आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वो थक भी गए थे, दूसरा महापद्मानंदा वॉज वेरी फेमस फॉर हिज आर्मी, सो ही वॉज वेरी पावरफुल एंड रिच। तो उस एरिया पे अटैक करने की, मगध पर अटैक करने की उन्होंने नहीं सोची नंदा डायनेस्टी के टाइम पे। सो इसी में हमारी स्टोरी खत्म होती है यहाँ पे, जिसमें हमने डायनेस्टीज ऑफ मगध देखी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इससे आगे का जो है स्टोरी एंड इससे आगे की जो हिस्ट्री है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमने अभी आज देखा महाजनपद एंड राइज ऑफ मगध एंड 3 डायनेस्टीज हमने देखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने हाईलाइट कर लिए हैं, इनको आपको रिवाइज कर लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवीजन चल रहा है, तो उस पर आप फोकस रखें कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट, देख लीजिए और उसके बाद इसको भी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे ही हम जॉब नोटिफिकेशन अपडेट्स भी देते हैं, तो अगर आपके पास चैनल का सब्सक्राइब अगर आप कर लोगे, सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, राइट टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी और आप सही समय पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ये बच्चों की थिंकिंग रहती है। सो आप अगर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको जॉब नोटिफिकेशन अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली, अगर आपको कमेंट कर सकते हो, आपको लाइक तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, एंड कमेंट करके आप सजेशन भी दे सकते हो कि और कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, या कोई डाउट्स हैं आपके, कंफ्यूजन्स हैं फॉर्म फिलअप को रिगार्डिंग हो, या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ हो आपको पूछनी हो, आप जरूर पूछ सकते हैं बेझिझक होके, एंड चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे की स्टोरी के बारे में, एंड टिल देन कीप शाइनिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड डू योर बेस्ट, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, एंड यू हैव टू प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग जर्नी, तो आपको हर दिन मोटिवेट होके पढ़ना है, सुबह उठ के, सुबह से स्टार्ट करा करो मोटिवेट होके, तभी आप इस जर्नी को अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।